यूनिक स्टडी हब पे कंप्यूटर कोर्स की आज हमारी 6th क्लास है। पहले की जो 5 क्लासेज है वो मैं आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने दो जो क्लासेस थी उसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहा था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, और फिर 2 क्लासेस के अंदर हमने MS पेंट को कंप्लीट किया था। और जो हमारी उसके बाद में 5th क्लास आई थी उसके अंदर मैंने आपको सारी शॉर्टकट या जो भी फुल फॉर्म मैंने पहले वाली क्लास में करवाई थी वो मैंने सारी की सारी कंप्लीट करवाई थी। उम्मीद है कि आपने वो सारी क्लासेस देख भी ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप वो डाउट मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर हमारा एक फेसबुक पेज है यूनिक स्टडी हब के नाम से, वहाँ भी आप मेरे से कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो आज की जो क्लास हमारी उसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रहेगा हमारा नोटपैड। MS पेंट मैंने कंप्लीट करवा दिया है तो हम आज नोटपैड से करेंगे। आज की क्लास में जो हम नोटपैड करेंगे वो पूरा हम माउस से करने वाले हैं, लेकिन कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर जो हम नोटपैड करेंगे वो पूरा का पूरा नोटपैड मैं आपको एक कीबोर्ड से करवाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि नोटपैड का जो यूज़ होता है वो टाइपिंग करने के लिए होता है, और टाइपिंग जो हम करते हैं वो हम कीबोर्ड से करते हैं। इसीलिए हमें जो नोटपैड है वो पूरा कीबोर्ड से भी आना चाहिए और पूरा नोटपैड हमें माउस से भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। माउस के बारे में तो मैंने बताया दिया था, जिसमें हमारी 2 क्लिक होती है, एक लेफ़्ट क्लिक होती है, एक राइट क्लिक होती है, और एक उसमें होता है स्क्रॉल बार जो कि हमारे पेज को रोटेट करने के लिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो हमारे पास नोटपैड होता है वो क्या होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। नोटपैड हमारा जो होता है वो एक हमारा टेक्स्ट प्रोग्रामर होता है, यानी कि टाइपिंग का जो काम करते हैं वो हम नोटपैड में करते हैं। नोटपैड के अंदर हम अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, डायरी के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे वेब पेज होते हैं, वेब पेज को हम उसके अंदर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोटपैड को। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाओगे स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम रहेगा विंडोज़ एसेसरीज़। क्या नाम रहेगा? विंडोज़ एसेसरीज़। और यहाँ से जाके हम क्या कर देंगे, नोटपैड पे क्लिक कर देंगे। आपको ये जो नोटपैड है इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से विंडो हमें प्रोवाइड करवाती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी कि इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आप चाहते हो डायरेक्ट सर्च करना, आप यहाँ से टाइप हेयर टू सर्च पे जाओगे और यहाँ जाके आप डाल दोगे क्या हमें ओपन करना है। हमें ओपन करना है इसके अंदर नोटपैड। आप देख रहे हो कि सर्च बार में हमारा यहाँ ओपन हो चुका है नोटपैड। आप इस पर क्लिक कर दो तो जो नोटपैड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका जो साइज़ है वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, पूरी स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज़ कर देंगे, इसको हम जूम कर देंगे तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट से कल पूरा बताऊँगी कैसे हम पूरा कीबोर्ड से करेंगे, आज सिर्फ माउस से करवा रही हूँ। अब अगर हम चाहते हैं ये फाइल स्क्रीन पे ना रहे तो मैंने कल की क्लास में बताया था, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अब फाइल जो है वो आपकी स्क्रीन पे नहीं है, फाइल जो है वो हमारी कहाँ आ चुकी है, वो हमारी टास्क बार पे आ चुकी है। अब दोबारा इस पर क्लिक करोगे, फाइल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं इसके अंदर ये चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ से फाइल ओपन की थी वो मिनिमाइज तो मैंने कर ली है, अब हमें इसको क्या करना है, रीस्टोर करना है। रीस्टोर का मतलब होता है एक जो फाइल आपने यहाँ ओपन कर रखी है वो इसमें तो आप काम कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ में आप एक और फाइल ओपन कर सकते हो जिसके अंदर आप साथ में भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने MS पेंट को ओपन किया और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने यहाँ से रीस्टोर कर दिया है। देखो हम इसमें भी काम कर रहे हैं और हम आसानी से नोटपैड के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो एक साथ अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फाइल को ओपन करके यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हो। इस फाइल को हम कट कर देते हैं, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम दोबारा क्या कर देंगे, मैक्सिमाइज़ कर देंगे। तो ये होता है मिनिमाइज़ करना, ये हमारा होता है मैक्सिमाइज़ करना, ये होता है रिस्टोर करना, और ये होता है दोबारा से मैक्सिमाइज़ करना। पूरी की पूरी शॉर्टकट कल बता दूँगी, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर, मैक्सिमाइज़ या क्लोज की जो भी हमारी रहती है। अब देखो सबसे पहले इसमें हमारी ये क्या आती है कि हमारी टाइटल बार होती है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा क्या दिया होता है, टाइटल दिया होता है कि आपने जो भी टॉपिक ओपन कर रखा है उसका नाम क्या है, नोटपैड है। यहाँ पे अनटाइटल शो कर रहा है, अगर आपने इसके अंदर कोई भी फाइल सेव की तो इसका नाम यहाँ शो कर देता है हमारा। उसके बाद ये होती है हमारी मेन्यू बार। इसके अंदर हमारे पास जो मेन्यू है वो कितने हैं, 5 हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आप फटाफट कमेंट करके मेरे को ये बता दीजिए कि जो हमारा MS पेंट हमने किया था उसके अंदर हमारे कितने मेन्यू थे और उनके नाम क्या थे, ये आप
कमेंट करके बताओगे, ये आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको काफ़ी डिटेल से ये टॉपिक करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब 5 हमारे पास मेन्यू, जिसमें से फाइल आता है, एडिट आता है, फॉर्मेट आता है, व्यू आता है, हेल्प आता है, इनकी शॉर्टकट है वो कल करेंगे हम। ठीक है, आगे देखो, ये हमारा जो होता है ये वाइट पेज होता है, इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें कुछ भी। ये हमारा होता है, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, यानी कि आपको पेज को अगर टॉप डाउन में रोटेट करना है, लेफ़्ट टू राइट में रोटेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ काम नहीं किया है। अगर हम काम कर देंगे तो ये पूरा हमारा यहाँ से स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होती है स्टेटस बार, जो कि पेज का स्टेटस दिखाती है कि आपने इसमें जो काम कर रखा है वो कितना आपने काम कर रखा है, कितनी आपने यहाँ लाइन डाल रखी है, कितनी आपने कॉलम बना रखे हैं, इस पेज का साइज़ क्या है। तो ऐसे सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर दिखाता है। और सबसे लास्ट होती है वो होती है हमारी टास्क बार। फर्स्ट होती है टाइटल बार, सेकंड होती है मेन्यू बार, 5 हमारे मेन्यू आते हैं नोटपैड में, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये हमारा वाइट पेज है, ये होती है स्क्रॉल बार, फिर आती है स्टेटस बार और सबसे लास्ट होती है टास्क बार। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो नोटपैड होता है वो टाइपिंग करने का यूज होता है इसके अंदर। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कुछ भी टाइप कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दो, आप जो भी आपका खुद का इंट्रोडक्शन है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ भी टाइप किया, ठीक है ना। अब मैंने ये टाइप कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ काम कॉपी किया, जो भी मैंने यहाँ काम कर रखा है, इसी की हमारी बहुत सारी कॉपी हो जाए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम जैसे कि सिलेक्ट करते हैं काम को, आप यहाँ से माउस से क्या करोगे, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करोगे और इस साइड आप लेके आओगे राइट साइड, तो आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी काम हमने सेलेक्ट किया है, अगर हम ये चाहते हैं कि डिलीट हो जाए तो नॉर्मल आप कीबोर्ड से डिलीट कर दो, आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। Ctrl+Z या अंडू से हम क्या कर सकते हैं, इस काम को वापस कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो काम हमने यहाँ किया है ये डिलीट ना हो, बल्कि यहाँ एक नया पेज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं कि आप इस फाइल को डिलीट करने से पहले सेव करना चाहते हो, सेव नहीं करना, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने डोंट सेव कर दिया तो ना तो ये सेव होगा ना ये कैंसिल होगा, आपका जो पेज है वो नया ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप कितने भी Ctrl+Z करो, आपका जो काम है वो वापस नहीं आएगा इसके अंदर। अब देखो, दोबारा से मैंने क्या कर दिया, दोबारा से मैंने इसके अंदर वही एक लाइन लिख दी है। कुछ भी आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो, टाइपिंग का हमारा इसमें काम होता है। मैंने इसमें ये लाइन लिखी। अब देखो, हम फाइल ऑप्शन पे जाते हैं। अब हमने न्यू तो कर लिया इसके अंदर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी मैंने यहाँ काम किया है, ये जो काम है वो मेरा सेव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव का मतलब होता है इस फाइल को हम सुरक्षित करना चाहते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है हमारी, वो क्या है कि ये जो फाइल आप सेव करना चाहते हो, ये आप कौन से फोल्डर में सेव करना चाहते हो। मैंने डाला हिंदी सॉन्ग में, मैंने डाला कंप्यूटर शॉर्टकट में, मैंने डाला यहाँ से कोई भी आप इसके अंदर फोल्डर सेलेक्ट करोगे। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, जो भी हमारी नोटपैड के अंदर फाइल सेव होगी उसके पीछे ना आपको .txt मिलेगा। ये हमारी एक्सटेंशन होती है, आपकी हर एक सॉफ्टवेयर की अलग से एक एक्सटेंशन होती है। इसकी अलग से मैं एक क्लास दे दूँगी आपको, जो भी हमारे टॉपिक है उनकी एक्सटेंशन के बारे में आपको बता दूँगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें इसके अंदर नाम डालना है। इसका क्या नाम डालना है, मैंने इसके अंदर कोई भी नाम डाला, मैंने यहाँ पे यूनिक नाम डाल दिया। कुछ भी डाल दो आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया है। देखो, जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, ये जो हमारा नाम है वो कहाँ आ चुका है, वो हमारा इसके अंदर आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे क्या नहीं लगा, चलो स्पेलिंग तो आप ठीक कर ही लोगे, हमें किसी भी नाम से सेव करना था। तो इस फाइल से मैंने क्या कर दिया, इस नाम से इस फाइल को हमने सेव कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो मैंने फाइल ये सेव की है, इसके अंदर मेरे को कुछ एडिटिंग करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग कर दिया, जैसे मैंने विच डाल दिया। अब हमें दोबारा से इसका क्या करना है, नाम चेंज करना है, यानी कि इसको सेव करना है। तो आप फाइल पे जाओगे और आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर दोगे। अब जो आपने फाइल यूनिक के नाम से सेव की थी ना, अब यहाँ हमने क्या कर दिया, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया है। मैंने यूनिक स्टडी और हब कर दिया, कुछ भी डाल दो आप। मैंने यहाँ पे ये नाम डाला और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो देखो, ये जो हमारी फाइल है वो सेव हो चुकी है। कहाँ हमने सेव की थी, ये देखो डेस्कटॉप पे सेव की थी। आपकी दोनों फाइल यहाँ आपको मिल जाएगी। अब ये फाइल मैंने सेव तो कर ली है। अभी जो मेरी फाइल ओपन है वो कौन सी है, यूनिक स्टडी हब के नाम से है। और हम क्या चाहते हैं कि हमें जो फाइल ओपन करनी है वो यूनिक के नाम से ओपन करनी है। तो आपकी यूनिक वाली फाइल तो ये रही,
इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से ओपन कर दो, आपकी यूनिक वाली फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे इसके अंदर 4 ऑप्शन थे। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना, सेव का मतलब होता है काम को सुरक्षित करना, दोबारा से उसका नाम चेंज करना है तो आप सेव एज कर सकते हो, उस फाइल को ओपन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आगे देखो क्या है, मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, मैंने यहाँ से एक पेज इसके अंदर क्रिएट कर लिया है। अब इसका मेरे को प्रिंट आउट निकालना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो पेज मैंने यहाँ बनाया है इसका साइज़ क्या है। तो इसके लिए हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हम पेज सेटअप पे क्लिक कर देंगे। देखो पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ सबसे पहले आएगा साइज़, कि आप इस पेज का साइज़ क्या लेना चाहते हो। जैसे मैंने A4 डाल दिया। अच्छा, पोर्ट्रेट आपको पेज लेना है या फिर आपको लैंडस्केप पेज लेना है। लैंडस्केप क्या होता है, नेट का पेज होता है, जैसे कि हमारे वेब पेज होते हैं वैसे ही हमारा लैंडस्केप पेज होता है, और ये होता है पोर्ट्रेट पेज जो कि हमारा खड़ा पेज होता है। ठीक है, इसमें से आप ज़्यादातर पोर्ट्रेट यूज़ करते हो, नेट में आपका ये यूज़ होता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आता है मार्जिन सेट करना। मार्जिन क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है आपको वाइट कलर में, ये टॉप में भी है, डाउन में भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। मार्जिन में हम क्या लिखते हैं, जैसे ऊपर हम हेडिंग डाल देते हैं कि हमारा लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है। आप यहाँ पे डाउन में ये डाल देते हो कि इसका जो फूटर है वो क्या रहेगा, साइन कर देते हो, सिग्नेचर जो भी हमारा होता है वो हम यहाँ डाल देते हैं, या हम नंबरिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। तो अगर इसके अंदर मैं ये मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँ तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ मार्जिन ज़्यादा डाल दिया, अभी 40 है, मैंने यहाँ 70 कर दिया, तो देखो मैंने मार्जिन जैसे ही ज़्यादा डाला तो पेज का जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज का मार्जिन है वो आपको नॉर्मल रखना है, ज़्यादा नहीं डालना। मैंने 30 डाला, अब भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, मैंने यहाँ 20 डाल दिया। अब हमारा लेफ्ट साइड का मार्जिन तो सेट हो चुका है, लेकिन टॉप और डाउन में तो हमारा यही मार्जिन है ना, तो हम क्या कर देंगे, राइट से भी इसको चेंज कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से टॉप से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको बॉटम से भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो पेज है वो अभी क्या हो चुका है, नॉर्मल पेज हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास लिखने का बहुत ज़्यादा स्पेस बचा है। तो ये पेज सेटअप होता है और यहाँ से हम इसको ओके कर सकते हैं। अब देखो पेज सेटअप हमने यहाँ से कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट निकालेंगे, क्योंकि हमारी फाइल भी तैयार हो चुकी है, इसको हमने सेव भी कर लिया है और पेज का हमने सेटअप भी कर दिया है। तो यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है सेलेक्ट प्रिंटर, यानी कि जो भी प्रिंटर आपका अटैच है आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से, उसको आप सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ से आप डाल दोगे कि आपको ऑल पेज चाहिए। अब देखो ये ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन कब काम करेंगे, जब हम इससे प्रिंटर को अटैच कर देंगे। अभी हमारा प्रिंटर अटैच नहीं है तो इसके अंदर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऑप्शन काम करेंगे, इनका यूज़ देखो क्या होता है, ऑल करोगे सभी पेज का क्या दिखा देगा, आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। सिलेक्शन में यानी कि आपको 1 की चाहिए, 3 की चाहिए, 5 की चाहिए, पेजेस के अंदर आप डाल सकते हो 1, 3, 5 ऐसे हम इसके अंदर डाल के, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज यानी कितनी कॉपी आपको चाहिए, तो उसके बाद आप अप्लाई करके यहाँ से प्रिंट कर दोगे, तो आपका जो भी काम है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर हमारा ऑप्शन आता है एग्जिट करना। एग्जिट का मीनिंग तो मैंने आपको बताया था, एग्जिट का मीनिंग होता है बाहर। जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, लिखा होता है ना कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, यानी कि आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँगी तो ये जो फिर मेरी फाइल है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो क्लोज, एग्जिट और शट डाउन तीनों का मीनिंग सेम होता है, और तीनों को अगर हम शॉर्टकट देखते हैं तो हमारी Alt F4 होते हैं। कल मैं आपको ये दोबारा से करवा भी दूँगी। देखो फाइल ऑप्शन हमने इतने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मेन्यू आता है एडिट। अब देखो एडिट में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, और ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ऑप्शन शो नहीं होते हैं तो उसका 90% रीज़न क्या होता है, 90% रीज़न होता है वो काम हमने सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से लेफ्ट क्लिक से इस काम को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर दिया है। अब जितना भी काम मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, वापस लेके आना है, आप अंडू कर दोगे। अगर हम चाहते हैं इसकी कॉपी करना, मैंने कॉपी तो कर दी है, लेकिन कॉपी करके आपको लेके कहाँ आना है, काम यहाँ लेके आना है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, आप यहाँ पे कर्सर रख दोगे। अब एडिट में जाके दोबारा यहाँ से इसको पेस्ट कर दोगे। आप कर्सर रखो और यहाँ से क्या करते जाओगे, आप पेस्ट करते जाओगे। कर्सर रखोगे और यहाँ से आप इस काम को पेस्ट करते जाओगे। एक बार अगर हमने कॉपी कर लिया है, उस काम को हम कितनी भी बार क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। डिलीट तो आपको पता ही है कि जो भी काम सिलेक्ट है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है सर्च विद विंग। इसका मतलब क्या है,
ये हमारा एक ब्राउज़र है। आपको अगर नोटपैड में आप काम कर रहे हो और आपको ये लगता है कि आपको कुछ सर्चिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपका जो आपका कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, आपका एक ब्राउज़र पे चला जाएगा, जहाँ से आप कोई भी चीज़ सर्च करके इसके अंदर टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है फाइंड करना। अब फाइंड का मतलब क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। मैंने इस पर क्लिक किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि आपने बहुत बड़ी फाइल बना रखी है, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, आप ये चाहते हो कि उसके अंदर मेरे को फाइंड करना है कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, तो ये वर्ड मेरा कहाँ कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ डाला मेरे को इज फाइंड करना है इसके अंदर, इज मैंने यहाँ लिख दिया है। आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करो, देखो आप इसके अंदर देख रहे होगे इज जितने भी हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, इसके अंदर फाइंड हो रहे हैं ना। अब अगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, फाइंड करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ से डायरेक्शन डाल दी अप की, अब हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं देखो इसके अंदर, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ये फाइंड नेक्स्ट नहीं उठाएगा। जैसे अभी तो 4 लाइनें उठा रहा है बट नहीं उठाता। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आपने कर्सर ऊपर रख रखा है इसके अंदर, ठीक है। कर्सर यदि आपने ऊपर रखा होगा, आप ये चाहते हो इसके ऊपर और फाइंड करे, तो इसके ऊपर तो कुछ काम ही नहीं है ना हमारा, तो क्या करेगा, तो ये इसके अंदर फाइंड नहीं करेगा। देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये कैन नॉट फाइंड दिखा रहा है, यानी कि इसके ऊपर आपका और कोई काम नहीं है। अगर हम यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये दिखाएगा। अब हमें इसके ना जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी कि आप डाउन की तरफ क्या करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो, तो आप फाइंड नेक्स्ट कीजिए। देखो ये फाइंड कर रहा है। अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, दोबारा से मैंने यहाँ से फाइंड नेक्स्ट किया, तो आपको क्या दिखाएगा, कैन नॉट फाइंड, यानी कि इसके नीचे और हमारे इज नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का कुछ होता है वो आप देख लेना। अगर आपने यहाँ से रैप अराउंड कर दिया ना, तो आप इसके अंदर फाइंड नेक्स्ट करोगे तो ये ऊपर नीचे आता रहेगा, फिर इसके अंदर आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैंने फाइंड तो कर लिया है कि मैंने मिस्टेक जो कर रखी है वो इज की कर रखी है, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही है वो भी हमने देख लिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ से फाइंड किया था काम, उसको मेरे को रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना है। अब हम ये चाहते हैं कि इस जो मैंने डाल रखा है ना, इसकी जगह पे क्या हो जाए, हेज हो जाए। मैंने कुछ भी डाल दिया, आप कुछ भी डाल दो इसके अंदर, मैंने इसके अंदर ये चीज़ डाल लिया। तो देखो आप रिप्लेस करोगे तो एक एक का चेंज होगा, आप रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी का चेंज हो जाएगा। एक साथ आप देखोगे कि इसकी जगह हेज ऑप्शन हमारा आ चुका है, यानी कि हमने सबसे पहले फाइंड किया कि हमने क्या मिस्टेक कर रखी है, फिर हमने यहाँ से इसको रिप्लेस किया। ये फाइंड नेक्स्ट तो हमारी शॉर्टकट होती है, F3 से डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके अंदर हमारा ये गो टू ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। वैसे तो गो टू का मतलब होता है जाना, ये ऑप्शन अभी आपको आगे करवाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट ऑल, यानी कि पूरा काम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा इससे। और अगर हमने इस काम को सिलेक्ट कर रखा है तो हम डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब आप ये चाहते हो कि आपने एक फाइल तो तैयार कर लिया है, आपको इसके अंदर डेट एंड टाइम डालना है, तो एडिट में जाओगे और टाइम एंड डेट यहाँ से डाल सकते हो। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसके अंदर टाइम एंड डेट डाल सकते हो। अब ये जो टाइम एंड डेट शो कर रहा है वो कौन सी शो कर रहा है, जो कि आपके लैपटॉप में आपने सेट कर रखी है, यानी कि जो भी लैपटॉप में टाइम आपका सेट होगा वही टाइम आपका यहाँ क्या हो सकता है, आपका यहाँ शो कर देगा। कैसे? एडिट में जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक करने के बाद में। तो देखो इसमें ये ऑप्शन भी हमने क्या कर लिए हैं, इसके अंदर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर अगर आप जाओगे ना तो क्या दिखा रहा है, अब देखो ये वर्ड रैप हमारा एक ऑप्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका यहाँ से। अब मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, तो देखो क्या होता है। अब ना इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, मैंने कुछ भी इसके अंदर टाइप किया, तो देखो मैं एंटर नहीं कर रही हूँ, बट ये अपने आप क्या कर रहा है, एंटर उठा रहा है। अब ये अपने आप एंटर उठा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ना पैराग्राफ बन रहे हैं, ये हमारी लाइन नहीं बन रही है। तो इसके अंदर पैराग्राफ बनेंगे तो लाइन के जो ऑप्शन है वो क्या नहीं करते, वो काम नहीं करते हैं। अब गो टू है ना, ये लाइन का ऑप्शन है, तो ये काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारे जैसे कि स्टेटस बार होती है, इसको हम यहाँ से हाइड शो कर सकते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन होते हैं वो इसमें काम नहीं करते हैं जब हमारा वर्ड रैप पे क्लिक होता है, क्योंकि हमने पैराग्राफ बनाया है। लेकिन अगर मैंने इस पर क्लिक हटा दिया तो देखो अब मैं इसके अंदर काम करते जा रही हूँ ना, तो पूरा काम हमारा एक लाइन में जा रहा है। ये इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइन बनाना चाहते हो तो आप एंटर करो और फिर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, खुद से एक लाइन बना सकते हो, ठीक है। अब अगर हम लाइन बनाएंगे तो लाइन वाले जो ऑप्शन है वो हमारे काम करेंगे, जैसे कि गो टू ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसका मतलब होता है आपका जो कर्सर है वो कितने नंबर लाइन पे जाना चाहिए। मैंने 6 डाला, मैंने एंटर किया, देखो कर्सर हमारा कहाँ है, 6 नंबर लाइन पे है। यहाँ से हम जाएंगे गो टू ऑप्शन, मैंने बोला फर्स्ट पे जाओ, आप यहाँ से गो टू कर दो तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट लाइन में आपका चला जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में जब वर्ड रैप पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे लाइन वाले ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेंगे, और अगर आप यहाँ से क्लिक हटा दोगे तो सारा काम आपका एक लाइन में जाएगा। आप लाइन बना सकते हो खुद से, और आपके जो ये ऑप्शन है वो काम करने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने यहाँ टेक्स्ट लिख रखा है उसकी आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, उसका साइज़ चेंज करना चाहते हो। देखो यहाँ हमारे पास कुछ लैंग्वेज है, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ये होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना इस काम को, और बोल्ड और ऑब्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा काम टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा आपका इसमें बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ से ओके कर दोगे। देखो इसकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, इसका स्टाइल चेंज हो चुका है, और इसका साइज भी हमारा चेंज हो चुका है। तो फॉर्मेट के अंदर हमने ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं। अब व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है देखना। आपने जो काम कर रखा है इस काम को आप थोड़ा सा जूम करना चाहते हो। देखो ये जो हमारा काम है वो क्या हो रहा है? जूम इन हो रहा है। अगर हमने यहाँ से इसको जूम आउट किया तो हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा इसके अंदर। और फिर ऑप्शन आता है स्टेटस बार, यानी कि स्टेटस बार को आपको शो करना है या स्टेटस बार को यहाँ से हाइड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ दिखाएगा कि आपके अंदर आपका जो कर्सर है वो कितने लाइन नंबर पे है और कितने कॉलम नंबर पे है। तो ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हेल्प में ये होता है हेल्प लेने के लिए कि अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। और ये होता है अबाउट नोटपैड, यानी कि इस वर्जन के बारे में आपको डिटेल देगा, बाकी इसका कोई भी हमारा यहाँ यूज़ नहीं है। तो देखो हमने कितनी आसानी से नोटपैड के सारे ऑप्शंस जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास थोड़ी सी हमारी इजी है वैसे, क्योंकि नॉर्मल हमारे ऑप्शन है, टाइपिंग हम करते हैं उसमें हमारा यूज़ होता है। लेकिन कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पूरा शॉर्टकट तरीके से करेंगे हमारा जो नोटपैड है। तो आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। कल हम दोबारा से मिलेंगे अपना जो चैनल है यूनिक स्टडी हब के ऊपर। ओके, थैंक यू क्लास।